अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के इस स्मार्टफोन के बारे में जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा छाया हुआ है, बहुत ज्यादा धूम है। हर बंदा इसका पूछ रहा है, गली है, नुक्कड़ है या मतलब कि मार्केट है, जो भी है। हाँ, लोग पूछ रहे हैं कि वीवो क्या ये वही सेट है वीवो V21e जिसकी आजकल बहुत ज्यादा पोस्टर लगने में मशहूरियां हो रही हैं, टीवी में मशहूरियां आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये है वीवो V21e और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये मोबाइल फोन आपके खरीदने के काबिल है 40,000 के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जाने मुकम्मल डिटेल से वीडियो को पूरी देखिएगा कि आपके पैसे जो है वो सही जगह लग सकें, आपके पैसे जाया ना हो पाए। और मेरा मकसद ये है कि आपको बताने का कि आप जो है अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें कि आपको जो मोबाइल फोन है वो आगे जाके इन फ्यूचर वो मतलब कि 2-3 साल निकाल जाए कम से कम। ये ना हो कि आप साल बाद मोबाइल को स्लो हो जाए। और एक और बात मैं कंफर्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये मोबाइल फोन ऑफलाइन मार्केट सेंट्रिक है। जो ऑफलाइन मार्केट सेंट्रिक फोन होते हैं इनमें ये होता है कि रैम ज्यादा ज्यादा दी जाती है और बाकी फीचर को थोड़ा कम किया जाता है। तो देखेंगे इसके अंदर कौन सा फीचर कम है और कौन से फीचर को ज्यादा दिया गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो बेसिकली ये जो मोबाइल फोन है यहाँ कैमरा को और डिजाइन को और यहाँ दोस्तों इसका रैम को काफी ज्यादा जो है वो बेहतर में नजर में रखा गया कि इसको बेहतर करना है, इसको बेहतर लाना है। कि लोग कहें कैमरा इतने मेगापिक्सल, ओ नो ये मोबाइल फोन लेना है। और दोस्तों लोग कहें इतनी जीबी रैम, 11 GB रैम, ओ नो 8 GB वैसे और 3 GB वर्चुअल रैम। दोस्तों ये वर्चुअल रैम का भी कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर कर दूंगा। और उसके अलावा दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसके डिजाइन के हवाले से बात करें, सबसे अच्छा जो इस फोन के अंदर मुझे चीज लगी है वो इसका डिजाइन है। इसका जो बैक पैनल है इसके अंदर दोस्तों बॉक्सेस टाइप, छोटे बड़े बॉक्सेस टाइप आपको डिजाइन देखने को मिलता है जो कि हर शेप के अंदर चेंज होता है। मतलब कि आप लेफ्ट साइड पे करेंगे फुल ब्लू हो जाएगा फोन, और इस तरह करेंगे तो इसके अंदर अजीब से आपको डब्बे नजर आएंगे जो कि काफी ज्यादा इस फोन की लुक को एनहांस करते हैं। उन लोगों के लिए जो बगैर पाउच को फोन यूज करेंगे और काफी अच्छा आपको जो है ये फोन जो है लुक देगा। उसके अलावा दोस्तों साइड का जो इसका जो कहते हैं ना कड़ा है वो थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी है। बैक की तरफ जो है वो एक फ्रॉस्टेड लुक आती है, मतलब कि ज्यादा स्लिपरी नहीं है। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्मजीज आपके नहीं लगेंगे, ये बहुत कमाल की चीज है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है 6.44 इंचेस की। ये दोस्तों जो स्क्रीन है ये 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन ही है। स्क्रीन के अंदर आपको HDR10+ का एक सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ में 430 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ मैं एक और कमाल बात बताऊं कि ये 1080p+ का डिस्प्ले है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ड्रॉबैक ये है कि वीवो आपको पता है कि काफी मतलब कि ज्यादा देर से आपको अपने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी अपने मतलब कि मिड रेंजर जो किलर फोन होते हैं उसके अंदर भी वाटर ड्रॉप नॉच दे रहा है। यहाँ आपको जो है पंच होल डिस्प्ले नहीं दिया गया है, यहाँ भी वही काम किया गया, आपको पंच होल डिस्प्ले नहीं वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया। दोस्तों ये पुराना डिजाइन हो चुका है, तो अभी वीवो को चाहिए इसे चेंज कर दे, एक पंच होल डिस्प्ले ले आए अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। क्योंकि यहाँ एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला फोन जब बंदा पकड़ता है ना तो हाथ में ऐसा लगता है कि पुराना मॉडल 2 साल पुराना फोन पकड़ा हुआ है, तो वो अजीब सी फीलिंग आती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मजीद इसके डिजाइन के हवाले से, दूसरा डिजाइन बहुत कमाल था। मुझे सबसे अच्छा चीज इसकी डिजाइन लगी, बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा है। तो इसकी खास बात ये, फ्रंट की तरफ जो सिंगल कैमरा है 44 मेगापिक्सल की मेन सेल्फी है। इससे कुछ मैंने इमेजेस भी ली हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर रहा हूं और आपको अंदाजा हो रहा है कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों बैक कैमरा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। दोस्तों ये कैमरा को और लुक को बड़ा देखा गया इस फोन के अंदर। और आगे कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल रैम और परफॉर्मेंस का। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिलता है 720G, एक अच्छा प्रोसेसर है जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा इस रेंज के अंदर। लेकिन दोस्तों 46,000 इसकी जो है वो रिटेल प्राइस है और ये लेस करके आपको मार्केट के अंदर 41,000 रुपए का मैंने अब खरीदा है, 41,000 रुपए का मुझे मिला है। तो आप कह सकते हैं कि 41,000 रुपए के फोन के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो 720G थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो इनहैंस हो चुकी है। चले फिर भी आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ 8 GB की रैम है और 3 GB की वर्चुअल रैम है। दोस्तों जो वर्चुअल रैम होती है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लॉलीपॉप आपने जब कभी नहीं खोलना ये। और दोस्तों ये ऐसा सिस्टम होता है कि मोबाइल फोन के अंदर आपकी 6 GB के ज्यादा सी रैम यूज नहीं हो सकती। मतलब 6 GB से ज्यादा जिस मोबाइल फोन में रैम है ना वो यूज नहीं हो सकती। आने वाले कुछ 2-3 सालों में शायद यूज हो जाए 8 GB। लेकिन जो 3 GB वर्चुअल मेमोरी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो 2012 या 2010 से चल रहा है। आपको विंडोज के अंदर आपको आने कुछ ऐसे फोन है जिसके अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल हो के, मेरे फोन पोको X3 में भी आपको जो है वो
वर्चुअल रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है कस्टम रोम के थ्रू। तो उसका फायदा कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि रैम जो है एक्चुअल कंपोनेंट जो रैम लगाए जाते हैं, जो रैम की वो स्पेशल चिप होती है, वो जो आपको परफॉर्मेंस देती है वो आपको मेमोरी के अंदर से थोड़ा सा हिस्सा नहीं दे सकता। तो आप कह सकते हैं वो 3 GB जो वर्चुअल रैम है उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। और उसके अलावा दोस्तों 8 GB की इसके अंदर रैम दी गई है और फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा मुझे देखने को मिला। यहाँ दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंदर इश्यूज क्या हैं, क्या ऐसे मसले हैं जो मुझे देखने को मिले कि 40,000 के फोन के अंदर वीवो प्रोवाइड नहीं कर रहा है और बाकी स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या ऐसे चीजें हैं जो कि वीवो प्रोवाइड कर रहा है बाकी स्मार्टफोन नहीं दे रहे। तो सो बेसिकली पहला इशू यहाँ ये आया कि इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है, मतलब स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 है, मतलब कि 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, जो कि दोस्तों आजकल का आपको पता है ज़माना है कि 30,000 से अंडर भी आपको 120 हर्ट्ज का जो फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा ये कंपटीशन देता मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ 60 हर्ट्ज का पैनल दिया गया जो कि चलाने में थोड़ा स्लो लगता है, थोड़ा सा जैसे ना सुस्त चल रहा है। बाकी दोस्तों इसके अंदर स्क्रीन के अंदर कोई इशू नहीं है, बाकी HDR10+ का सपोर्ट है, काफ़ी बेहतरीन चल रही थी। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद इसकी बात करें दोस्तों, इसके बैक कैमरा की और फ्रंट कैमरा की दोनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं, बहुत कमाल वर्क कर रहे थे। 4000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है जो कि मुझे काफी अच्छी लगी। दोस्तों मेन मसला जो है वो इसका ये है कि इसके अंदर तो पहले डिस्प्ले थोड़ा सा कम दिया गया है, उसके अंदर प्रोसेसर की थोड़ी कमी है। लेकिन दोस्तों फिर भी 40,000 के अंदर अगर देखा जाए वीवो के अंदर रहते हुए, वीवो या ओप्पो के अंदर रहते हुए, तो ये स्मार्टफोन आपको कैमरा परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको डिजाइन भी प्रोवाइड करता है काफी कमाल का। दोस्तों अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर कैमरा अच्छा हो, आपको परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक प्रोवाइड कर दे, गेमिंग आप कर लें कभी कभी, लेकिन कैमरा उसका बहुत अच्छा हो और साथ में आपको डिजाइन भी अच्छा चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कैमरा प्लस डिजाइन आपको काफी अच्छा प्रोवाइड करता है। और यहाँ परफॉर्मेंस के अंदर से थोड़ी थोड़ी ट्वीक्स की है, जैसे हर्ट्ज को थोड़ा कम कर दिया गया, प्रोसेसर थोड़ा सा लेस दे दिया आपको, और दोस्तों बाकी इसकी चार्जिंग स्पीड और सारा कुछ तेज देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ 40,000 के अंदर अगर आप वीवो का स्मार्टफोन लेना चाह रहे थे तो जी हाँ दोस्तों ये एक अच्छा फोन हो सकता है आपके लिए। हाँ अगर आप किसी और ब्रांड के अंदर जाना चाहते हैं इससे अच्छे ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।